आज का भाग्योदय लेकर आपके साथ हूँ मैं नूपुर शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के अंक में। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 8 नवंबर 2024 और तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जो रात 11:56 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है आज जो 12:03 तक रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा और वृद्धि योग भी आज है और अभिजीत मुहूर्त 11:48 दिन में शुरू होगा जो दोपहर 12:32 तक रहेगा और आज का राहु काल दिन में 10:48 से शुरू होगा और दोपहर 12:10 तक रहेगा और सूर्य आज तुला राशि पर भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा मकर राशि पर संचार कर रहे हैं। आज सर्वार सिद्धि योग भी है जो दोपहर 12:03 से कल 9 नवंबर की सुबह दिन में 11:47 तक रहेगा और धन और वैभव के प्रमुख कारक माने जाते हैं शुक्र ग्रह, जिनका गोचर कल 7 नवंबर को धनु राशि में हो चुका है और जो कई दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है। शुक्र ग्रह सुख, विलासिता, धन, सौंदर्य और रिश्तों के कारक हैं। गुरु का ये बदलाव धन संपन्नता से संबंधित है। शुक्र को सुख सुविधा और भौतिक संपदा की वृद्धि का कारक माना जाता है। तो शुक्र के धनु राशि में गोचर करने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए गोचर शुभ समाचार लेकर आएगा। कारोबार में बड़ा उछाल आने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा। परिवार से कुछ नए सदस्य जुड़ सकते हैं। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही थी उनका रिश्ता तय हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की पदोन्नति की संभावना है। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फैशन, मीडिया, गिफ्ट आइटम के काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ होने की संभावना है इस दौरान और युवा वर्ग को संभल कर रहना चाहिए। यानी जिन लोगों से आप दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ करीबी बढ़ सकती है। अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फैशन जगत से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। संतान का सुख मिल सकता है। यानी जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनकी फैमिली में वृद्धि हो सकती है। शुभ समाचार मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को एक्स्ट्रा समय देना चाहिए इस समय तैयारी के लिए। कर्क राशि के जो लोग रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें इस महीने किसी भी बड़ी डील को करने से बचना चाहिए। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही कहीं साइन करें। चादर के हिसाब से पैर पसारने का प्रयास करें क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्च हो गए तो कर्ज लेना पड़ सकता है। पांचवी राशि है सिंह राशि और सिंह राशि के जातकों की आध्यात्मिक, संगीत और साहित्य जैसे क्षेत्रों में रुचि इस दौरान बढ़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट होगी जो आपके करियर को नई दिशा देंगे या जिनमें आपको अपने गुरु की झलक दिखाई देगी। नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। जरूरतमंद बच्चों को विद्या से जुड़ी चीजें जैसे किताब, पेन, बैग का दान करना शुभ होगा। कन्या राशि के जातकों को माँ और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान और वाहन, जमीन या अन्य बड़ी खरीदारी पर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। घर में किसी तरह का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी होने की संभावना है। और सातवीं राशि तुला की बात कर लें तो इस राशि के जातकों को जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यानी कि जिन लोगों का काम ही लोगों से इंटरेक्ट करना है उनके लिए समय शुभ है। काम के साथ बाहर घूमने का भी मौका मिलेगा। युवा वर्ग अपने विपरीत लिंग के लोगों और अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। उन्हें जो लोग लेखन शैली का काम करते हैं उनके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानेंगे इस दौरान। वृश्चिक राशि के जातकों को नई पार्टनरशिप से बचना चाहिए और यदि पहले से ही किसी फर्म में पार्टनर है या किसी को पार्टनर बना चुके हैं तो भी थोड़ा सतर्क रहें। थोड़ा ध्यान रखें अपनी पार्टनरशिप का। अपने सभी कार्यों में लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करें और विवाह के लिए इच्छुक हैं तो ये समय अनुकूल है। वाणी के माध्यम से समस्याओं से बाहर निकलने में आप इस दौरान सफल होंगे। राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु राशि और धनु राशि के जातकों को संपर्कों से लाभ होने की संभावना है। धन का आगमन अच्छा रहेगा लेकिन सेहत को लेकर सतर्क बने रहें। जिन लोगों को एसिडिटी, थायराइड, डायबिटीज की समस्या पहले से है उन लोगों को सेहत के मामले में खास रूप से सजग रहना होगा। मकर राशि के लोगों को बेकार की मुसीबतों में फंसने की आशंका पैदा हो रही है और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए ही बस अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन साथी पर ध्यान न देने के कारण आप दोनों के बीच वाद विवाद बना रह सकता है।
लड़ाई झगड़े में पड़कर सेहत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बन रही है। शुक्र के धनु राशि में गोचर करने से 15 तारीख से शनि के मार्गी होने से कुंभ राशि की स्थिति अपेक्षाकृत सुधार देखने को मिलेंगे इसमें, और व्यापार के विस्तार के प्रयास करें, सफलता निश्चित रूप से आपको जरूर मिलेगी। और वहीं लोग जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या जिन्होंने किसी उच्च संस्थान में नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है, उन्हें शुभ समाचार मिलने की संभावना है, उनका भला हो सकता है। 12वीं राशि है मीन राशि, और मीन राशि के जातकों की समस्याओं में इस दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपना हर एक कदम फूंक फूंक के रखें। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और नौकरी में भी स्थानांतरण की संभावना है। कार्यस्थल की नियमावली का पालन जरूर करें, ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये था 12 राशियों का हाल शुक्र के गोचर के अनुसार। और शुक्रवार का दिन भी है, शुक्र की बात कर रहे हैं तो वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों को बराबर महत्व दिया गया है और हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र ग्रह का संबंध महिलाओं से माना जाता है, ये बहुत प्रभावशाली ग्रह माना गया है। तो आज इस ग्रह की बात करते हैं। इसे प्रेम सुंदरता का कारक भी माना जाता है और महिलाओं के लिए शुभ होता है। इस ग्रह को स्त्रियों के शरीर से जोड़कर भी देखा जाता है। शुक्र ग्रह प्रभावशाली है तो जातक आकर्षक होता है और मूलांक 6 का स्वामी भी शुक्र होता है। इस अंक की जन्मतिथि वाली महिलाएं सुंदर होती हैं, उनकी वाणी मीठी होती है और शुक्र के कमजोर होने से त्वचा और बालों से संबंधित परेशानी होती है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य, कला, संगीत और काम वासना का कारक होने के साथ मीन राशि में उच्च होता है और कन्या राशि में शुक्र नीच होता है। और शरीर में मुख, गाल, ठुड्डी, नसों, त्वचा और गुप्तांगों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। और यदि शुक्र ग्रह कमजोर है तो चेहरे पर अचानक मुहासे निकलने लगते हैं, चेहरे पर इन्फेक्शन हो सकता है और ये भी शुक्र के कमज़ोर होने का संकेत है। अचानक बाल टूटने या झड़ने लग जाएं और बालों में डैंड्रफ होने लगे, जुएं हो जाएं तो भी शुक्र ग्रह को कमज़ोर जाने। त्वचा पर दाने निकलें, खुजली की समस्या हो जाती है और उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगे, त्वचा का रंग काला पड़ना लगे तो ये भी शुक्र के प्रकोप का संकेत है। शुक्र खराब हो तो वीर्य की कमी, यौन रोग, काम इच्छा का अंत होना, धन की हानि होना, मन शराब, जुएं, ड्रग्स जैसी गलत संगति की ओर भागता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं, शराब आदि की लत हो सकती है। संतान सुख की भी कमी इसमें देखी जाती है। धन की कमी रहती है, घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। शुक्र ग्रह दोषपूर्ण या पाप दृष्ट हो तो उसके कारण आंखों के रोग होते हैं, शरीर पीला होने लगता है, प्रमेह होता है, बार बार पेशाब आना, गुर्दे की समस्या, गुप्तांगों के रोग, धातु क्षय, व्यभिचार, नपुंसकता, गर्भाशय के रोग, स्तन के रोग, सांस लेने की समस्या, टीबी, कुष्ठ, दमा, हिस्टीरिया, हार्निया जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। किडनी, शुगर, पेशाब, आंत की बीमारियां एक के बाद एक होती हैं। लगातार अंगूठे में दर्द रहता है या बिना रोग के अंगूठे का बेकार हो जाना, त्वचा संबंधी रोग हो जाना, अंतड़ियों के रोग हो जाना, किडनी में दर्द होना, पैर में तकलीफ होना, यहाँ तक कि लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, दाम्पत्य जीवन का सुखी न होना, हर काम में असफलता आना या कड़े प्रयास के बाद भी तरक्की राह में बाधाएं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह पीड़ित है, खराब है। शुक्र के साथ ही यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए तो इस दोष के कारण श्वास संबंधी रोग होते हैं। प्रभावित व्यक्ति शराब पीने और ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित हो सकता है। धूम्रपान और नशीली दवाओं का लती हो जाता है। गलत संगत की ओर उसकी रुचि होने लगती है और ऐसे लोगों को धन हानि भी होने लगती है। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो जाते हैं और इस तरह के लक्षण दिखे तो समझ लें कि कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है, कमजोर है या पाप प्रभावित है। उसे मजबूत करने की जरूरत है। अब बात ये होती है कि शुक्र खराब होता क्यों है। अगर घर की दक्षिण पूर्व दिशा दूषित है और किसी भी प्रकार से आपके दांतों में खराबी है या फिर आप अनैतिक कार्य करते हैं, कुंडली में शुक्र के साथ राहु है, स्त्री और दौलत का असर खत्म हो जाना, शनि मंदा है या शनि के मंदे कार्य किए जाएं तो भी शुक्र बुरा प्रभाव देता है। यदि जीवन साथी से अनावश्यक कलह होती है तो भी ये खराब शुक्र की निशानी है। घर का बेडरूम और किचन खराब हो, घर में काले और कत्थई रंगों की अधिकता हो, ग्रह कलह होती हो, धन दौलत नष्ट हो जाती हो और शुक्र इसमें मंदा फल देता है। शारीरिक रूप से हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, गंदे और फटे कपड़े पहनते हैं तो भी शुक्र मंदा होता है। घर की साफ सफाई को महत्व न देने से भी शुक्र खराब हो जाता है। अब ये भी देख लें कि अगर शुक्र ग्रह बलवान है तो किस तरह के संकेत हमें मिलते हैं।
जब व्यक्ति को किसी काम में अचानक सफलता हासिल होने लगे, नौकरी और व्यापार में तरक्की होने लगे, तो ये शुभ होने के संकेत हैं। जब व्यक्ति को अचानक से मान सम्मान मिलने लगे तो ये कुंडली में शुक्र के मजबूत होने का संकेत होता है। अगर शुक्र ग्रह वृषभ या तुला राशि में यानी अपनी राशि में है और स्वराशि में होने के साथ साथ तभी इसे बलवान माना जाता है। उच्च का शुक्र अगर मीन राशि में है तो वो उच्च का है और ये बहुत ही शुभ और बलवान माना जाता है और जीवन में सफलता देता है, ऐश्वर्य देता है। केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में अगर शुक्र है 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं और 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र है और सही डिग्री पर है तो ये बलवान कहा जाता है। अशुभ ग्रहों से दृष्टियाँ पीड़ित नहीं है। शुक्र पर शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि नहीं है और इन अशुभ ग्रहों से वो मुक्त है तो बलवान माना जाता है। शुभ ग्रहों से उसकी युति हो रही है, जैसे बृहस्पति या चंद्रमा के साथ युति में हो या उनसे दृष्ट हो तो भी शुक्र बलवान माना जाता है। और चाहते हैं कि शुक्र ग्रह को मजबूत करें, बलवान बनाएं तो सफ़ेद वस्त्र या चांदी की चीज़ें पहनें। सलाह के बाद मोती भी पहन सकते हैं। नहाने से पहले पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिला दें और 4 बूंद किसी सुगंधित इत्र की डाल लें। इस उपाय से शुक्र दोष को दूर करने में मदद मिलती है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, खीर, सफ़ेद कपड़े, चांदी, आटा, ज्वार, इत्र, कपूर, मिश्री, रंग बिरंगे कपड़े जो आपकी सामर्थ्य है उनका दान करें। हीरा, सोना, स्फटिक भी लोग दान करते हैं और अपने भोजन में भी इन चीज़ों को शामिल करें, इन रत्नों को पहनें और जो भी सामग्री आपके आसपास है उसे बर्बाद न करें, उसका सदुपयोग करें। ये शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। साफ सुथरे कपड़े पहनें। माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा या माँ के किसी भी रूप की पूजा करें। शुक्रवार को व्रत रहें। वैभव लक्ष्मी व्रत भी कर सकते हैं। संतोषी माता का व्रत भी कर सकते हैं। कृष्ण जी को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम ब्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है और जितनी भी महिलाएं छोटी हों, बड़ी हों, बच्चियां हों, बुजुर्ग हों, उन सब का सम्मान करें। जीवन साथी को खुश रखें। पराये स्त्री पुरुषों से संबंध ना रखें। पवित्र बने रहें। पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र यंग की स्थापना करके उसकी पूजा भी की जा सकती है। और रुद्राक्ष की बात करें तो 6 मुखी रुद्राक्ष और अरंड मूल की जड़ भी आप इसके लिए पहन सकते हैं। चमत्कार सफ़ेद गुलाबी रंग का प्रयोग करें। चांदी की लक्ष्मी जी को इत्र और शहद चढ़ाएं। चांदी की सामग्री का पूजन करें या 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जा सकता है। आपके घर में जो महिलाएं काम करती हैं, शुक्रवार के दिन उन्हें सफ़ेद चीज़ों का दान करना भी सर्वोत्तम होगा। किसी कन्या को विद्या अध्ययन में सहायता करने, पठन पाठन सामग्री का दान करने, किसी विवाहिता स्त्री को उसके पति समेत वस्त्र, फल, अन्न का दान दीजिए। किसी वृद्धा या अशक्त स्त्री की यथाशक्ति मदद कीजिए, सेवा कीजिए। तन मन धन से की गई ये सेवा और दान शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है और शुभ ग्रह शुक्र शुभ फल देने लगते हैं। शुक्रवार या फिर प्रतिदिन शुक्र ग्रह के स्तोत्र और कवच का पाठ कर सकते हैं तो ये भी शुभ होगा। शुक्रवार को सफ़ेद फल अर्पित करके शिव जी की पूजा करें, उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद स्फटिक की माला पहनें और भोजन का कुछ हिस्सा गाय या कुत्ते को प्रतिदिन दें। अपने घर को वास्तु के अनुसार ठीक रखें। 2 मोती ले लें और एक पानी में बहा दें और दूसरा जीवन भर अपने पास रखें। शुक्रवार के दिन आटा और चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। इस उपाय से भी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होते हैं और आर्थिक लाभ होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा को वास्तु अनुसार ठीक करके रखें और यदि हम सफ़ेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी किसी कन्या को दान करते हैं तो भी शुक्र की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। और पानी में इलायची डालकर स्नान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आप हीरा पहन सकते हैं। उपरत्न कुरंगी, दत्तला, तुरमली या सिम्मा भी पहना जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज्योतिषी सलाह जरूर लें। और शुक्रवार के दिन कोशिश करें कि सफ़ेद चमकीले रंग के कपड़े पहनें या सफ़ेद रुमाल रखें। शुक्रवार के दिन अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाकर स्नान करें और शुक्र यंत्र को घर में इस तरह स्थापित करें कि आप इसकी नियमित पूजा कर सकें। 13 मुखी रुद्राक्ष भी इसके लिए धारण किया जा सकता है। चांदी भी पहन सकते हैं। सफ़ेद गाय को चारा खिलाने से भी शुक्र ग्रह का प्रकोप कम होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को मोगरे का इत्र अर्पित करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। मोगरे का इत्र माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धन की देवी को यह इत्र अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा जरूर बरसाती हैं। ये उपाय करने से करियर में तरक्की मिलती है, घर में सुख शांति और धन धान्य भी भरपूर रहता है। और अगर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और भोग में खीर अर्पित करें, क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रिय है और इससे वे प्रसन्न होते हैं। और इस खीर को प्रसाद के रूप में बांटें। खुद
खाएं और परिवार को भी खिलाएं, ये भी बहुत शुभ होता है। और शुक्रवार के दिन विवाहित लोगों को माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं। और शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान आप करते हैं तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए अच्छा होता है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शुक्रवार के दिन गोमती चक्र अभिमंत्रित करके अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो रामायण के लंका कांड का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें, केवड़े का इत्र अर्पित करें। ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। और धन की देवी को चंदन का इत्र चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है। घर में रोजाना इत्र रखने से काम और व्यापार में भी वृद्धि होती है। और काली चींटी को चीनी खाने के लिए दें तो रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। कई ज़रूरी काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, अगर आप 11 शुक्रवार लगातार काली चींटियों को चीनी के दाने डालते हैं तो इससे आपका काम चल सकता है, बन सकता है। और शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान लेना नहीं चाहिए बल्कि देना चाहिए। विवाह में विलंब हो रहा हो तो शुक्रवार के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अन्य दिनों भी अगर आप काले कपड़े अवॉइड करते हैं तो ये अच्छा होगा। गरीबों को सताने के बजाय उनकी मदद करें। मंगल, गुरु और शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। तो आज हमने ढेर सारी बातें की शुक्र ग्रह के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जीवन में खुशियों को पाने के लिए। तो शुक्र को मजबूत बनाइए। और जिन कारणों से अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो रहा है तो उन्हें ध्यान दीजिए और उसके लक्षणों को पहचान कर अपने शुक्र को मजबूत बनाएं तो जीवन भी आपका सुखी हो जाएगा। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे यह अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।